अब पंचकलानक हो गया, कब आप हम लोग घंटी बजा दोगे पता नहीं, और समय नहीं मिलता। बोले नहीं, मैं सोचता हूँ कि प्रशम के लिए वन में आया हूँ, और वन में भी प्रशम नहीं, भीड़ बहुत। हमने कहा गुरुदेव, तो चर्चा का क्रम चला। एक मैंने उसी प्रसंग में कहा, गुरुदेव आपका प्रताप ऐसा है, आपने अपना प्रताप इतना बढ़ाया क्यों? गलती तो आपकी। इतना प्रताप फैल गया तो जनता पागल होगी। चर्चा के क्रम में मैंने कहा गुरुदेव आपका प्रताप तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी से भी बड़ा है। जिस संदर्भ में मैं ये बात कहना चाह रहा हूं उसे आप ध्यान देखें। क्यों? बोले उनके जीवन काल में भी कई मुनि आचार्य बन गए थे, पर आज आपका प्रताप कितना बड़ा है कि आपका संपूर्ण संघ आपके आज्ञा में बंधा है। संपूर्ण संघ आपकी आज्ञा में बंधा है। उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके परम निष्प्रहता और अकर्तृत्व का द्योतक है। उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं बांधने वाला? जब तक तुम लोग बात मान रहे हो बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे खुले हो जाओगे। ये एक पहचान है किसी महान साधक की। क्रम में फिर चर्चा का दौर चालू हुआ तो उसी क्रम में मैंने पूछा, ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि हुई तब आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन मैं एक लंबे अंतराल के बाद खुले में आसन लगाकर सोया, तो गर्मी थी प्रचंड। ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका का कष्ट था, तो साइटिका की पीड़ा के कारण वो अंदर ही रहते थे और आचार्य महाराज उनकी पूरी सेवा में थे। तो बोले कि एक लंबे अंतराल के बाद मैं खुले छत के नीचे सोया, खुले छत पे सोया, खुले आसमान के नीचे। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर के ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? मेरे शब्दों को ध्यान से देना। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर के ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? उन्होंने कहा प्रमाण सागर जी, निर्गंथ लिंगो निरावेखो। निर्गंथ लिंग निरपेक्ष होता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे केवल एक ही बात का संतोष हुआ कि मैं अपने कर्तव्य में सफल हो गया। ये उनकी वीतरागता का उदाहरण है। जिस गुरु ने पढ़ाया लिखाया क ख ग से आगे बढ़ाया, उस गुरु के प्रति भक्ति अगाध पर राग लेश मात्र नहीं। और गुरुदेव ने एक दिन मुझसे कहा था कि जैसे परिवार का मोह बाधक है, ऐसे ही गुरु का मोह भी बाधक है। गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, राग नहीं। और ये उनके हृदय में कूट कूट के भरा था। इसलिए मैंने कहा वे एक आध्यात्मिक साधक रहे, श्रेष्ठ साधक, और परे अध्यात्मनिष्ठ रहे। तीसरी बात, वे महाप्रभावक। आज उनका प्रभाव, इतना प्रतापी व्यक्तित्व, जो आता है सब श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। ये क्यों? ये प्रभाव किसका है? ये उनके त्याग का, ये उनके तप का, ये उनके संयम का प्रभाव है। त्याग तप संयम से पुण्य प्रगाढ़ होता है और उसका प्रताप बढ़ता है। गुरुदेव जब पहली बार अमरकंटक गए, बादल नीचे संग ऊपर, सर्दियों में गए। दुनिया तो हिल स्टेशन में गर्मियों में जाती हो, सर्दियों में गए। 15 जनवरी को प्रवेश हुआ था, टेम्परेचर माइनस पे था। साधु लोग वहां के सब गुरुदेव की आगवानी के लिए आए, गुरुदेव की आगवानी के लिए आए, ओवरकोट पहन कर आए थे, पर ये सब ऐसे निर्गंथ। दूसरे दिन वे लोग सब देखने के लिए आए। रात में कोई आगे वागी तो नहीं तापते, तो यहाँ तो देख रहे बिना चटाई के, रात में सब देखने आ रहे हैं। कुछ नहीं, सुबह
7:45 कार की बोनट पर बर्फ की परत जमी हुई थी, ऐसी कड़ाके की ठंड। और वहां पर वहां के जो विद्वान साधु लोग आए गुरु की वंदना में, उनने कहा तो एक बात कही कि त्याग और तपस्या की जो मूर्त दिखाई पड़ती है वह सब केवल दिगंबर संतों में दिखाई पड़ती है। आपको भगवान का सानिध्य मिले या न मिले, पर ये जो जीवित भगवान बैठे हैं इनका दर्शन करने वाले धन्य हैं। ये उद्गार उनके थे जो खुद में एक बड़ी प्रतिष्ठा रखने वाले साधु हैं। आज देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या अन्य, उनके चरणों में जो नतमस्तक होते हैं वे केवल इसीलिए होते हैं क्योंकि वे महाप्रतापी हैं। उनका प्रताप है, वो प्रभावना, जिन आचार्य जिन शासनोन्नति करा की बात जो हम लोग पढ़ते और सुनते हैं, ऐसे जिन शासन के उन नायक आचार्य यदा कदा ही होते हैं। पूरी श्रमण परंपरा के इतिहास में यदि हम 10-20 आचार्यों का नाम ले तो उनमें आचार्य विद्यासागर का नाम उच्च स्थान पर रखा जाएगा। चाहे वो आचार्य कुंद हो, चाहे वो आचार्य समंतभद्र हो, चाहे आचार्य जिनसेन हो, चाहे आचार्य वीरसेन हो, चाहे आचार्य अकलंक हो, इन महान आचार्यों की श्रेणी में अपना स्थान बनाने के अधिकारी हुए हैं। ऐसे आचार्यों को युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने अपनी प्रभावना से जैन धर्म का चहुमुखी यश फैलाया है। और आज बड़े बड़े पूरी समाज जिनके पीछे पागल होती हो, इतना बड़ा संघ का संचालन वो कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सब उनके इस महाप्रतापी व्यक्तित्व का परिणाम है। 1999 में जब गुरुदेव की कर कमलों से 23 मुनि दीक्षाएं हुई थी, उस समय मुझे गुरु चरणों में कुछ भाव प्रकट करने का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि गुरुदेव एक जादूगर है, आज यहाँ जो कुछ हो रहा अजूबा हो रहा है। भले इस पंचम काल में, खोटे काल में यदि कोई युवा व्यसन बुराई में फंस जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा होना है, ऐसा वातावरण है। लेकिन आज के इस विषम दौर में एक साथ 23 युवक दिगंबरी दीक्षा के लिए उत्कंठित हो जाए और दिगंबरी दीक्षा को धारण करे तो ये बहुत बड़ा अजूबा है। और ये अजूबा हमारे जादूगर गुरुदेव के बल का है। उनका जादू चलता है, सिर पर जादू चलता है। एक बार नजर उठा करके देख ले, सामने वाला दीवाना हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण उपलब्धि है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान आचार्य की छत्र छाया प्राप्त हुई।